एक शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में मनीष, उसकी पत्नी कविता और उनकी बेटी शीना रहते थे। मनीष एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। वो अपनी बेटी शीना से बहुत ही प्यार करता था और उसकी हर जिद पूरी करता था। शीना भी अपने पापा को बहुत प्यार करती थी क्योंकि उसके पापा उसे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे। कविता को ये सब पसंद नहीं था। वो अक्सर मनीष को शीना की जिद पूरी करने से रोकती थी, पर मनीष को अपनी बेटी के आगे कुछ नहीं दिखता था। एक दिन ऐसा ही होता है। वो अपने पापा से गाड़ी की चाबी मांगती है। पापा, मेरे प्यारे पापा, मुझे जल्दी से कुछ पैसे और गाड़ी की चाबी दे दो। हाँ बेटी, क्यों नहीं, पर तुमने अभी अभी तो गाड़ी चलाना सीखा है। तुम एक काम करो, ड्राइवर को ले जाओ। अरे पापा, आपको नहीं पता मैं कितनी अच्छी गाड़ी चला सकती हूँ। आप मेरी जरा भी चिंता न करें, आप बस जल्दी से मुझे चाबी दे दो। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, कोई चाबी मत देना इसको। आए दिन दोस्तों के साथ घूमना और देर रात घर आना। अब गाड़ी की चाबी दे दोगे तो फिर तो ये घर में टिकेगी ही नहीं। देखा पापा, देखा आपने कैसे मम्मी फिर से मेरे पीछे पड़ गई है। आज मेरा जन्मदिन है फिर भी। तुम चुप करो कविता, ये मेरी बेटी और मेरा मामला है, तुम बीच में मत बोलो। ये लो बेटी, तुम चाबी लो और अच्छे से घूम कर आओ। ओह थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट। पर पापा, ये चाबी तो आपकी गाड़ी की नहीं है। शीना गाड़ी की चाबी लेकर बाहर जाती है तो देखती है कि घर के बाहर एक नई चमचमाती गाड़ी खड़ी है। शीना तो उस गाड़ी को देखकर खुशी से झूम उठती है। ये मेरी नई गाड़ी है, वाव, ये तो वही गाड़ी है जो मैंने शोरूम में पसंद की थी। ये तो बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है, थैंक यू पापा। शीना गाड़ी लेकर निकल जाती है। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ शहर की सड़कों में यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। यार शीना, अब बहुत रात हो गई है, मुझे देर हो रही है, मुझे तो घर छोड़ दो। चलो ठीक है, मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। शीना अपने दोस्तों को घर छोड़ देती है और उसके बाद अकेले ही अपनी नई गाड़ी में सड़कों पर घूमने लगती है। घूमते घूमते वो काफी आगे निकल जाती है और रात भी काफी हो चुकी होती है, तो अंधेरा भी होता है। वो अपनी गाड़ी को खाली सड़क पर उल्टा सीधा चलाने लगती है, पर तभी सामने से एक ट्रक तेजी से आ जाता है। ट्रक वाला ट्रक रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर शीना की गाड़ी बिल्कुल कुचल जाती है। वहाँ जल्दी से पुलिस आती है और शीना को हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहाँ शीना के माँ बाप को भी बुलाया जाता है। सॉरी, पर हम आपकी बेटी को बचा नहीं पाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी बेटी नहीं मर सकती, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मनीष और कविता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो बिना कुछ खाए पिए बस शीना की तस्वीर के आगे बैठे रहते हैं। वो शीना को बहुत याद करते हैं और उसे भुला ही नहीं पा रहे होते। मैंने बोला था ना कि मत दो इसे गाड़ी, पर आपने मेरी एक न सुनी और जाने कब नई गाड़ी उसे लाकर दे दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इस गलती की सजा मैं जिंदगी भर भुगतूंगा। भुगतना तो अब हम दोनों को पड़ेगा। मनीष और कविता शीना के बारे में ही बातें करते रहते हैं। ऐसे ही दुख के साथ कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन एक पुलिस वाला शीना की गाड़ी लेकर घर आता है, जो बहुत ही बुरी हालत में होती है। ये आपकी गाड़ी है, हमने सब जांच पड़ताल कर ली है, इसलिए अब आप इसे रख सकते हैं। मैं क्या करूंगा इसका, पर हाँ, ये मेरी बेटी की आखिरी निशानी है, इसीलिए मैं इसे हमेशा उस गैराज में बंद रखूंगा। मनीष उस गाड़ी को गैराज में बंद कर देता है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और रात को मनीष और कविता जब दोनों सो जाते हैं तो गैराज से अजीब सी आवाज आती है, जैसे किसी ने गाड़ी स्टार्ट की हो। फिर गैराज का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजा खुलने के बाद वो गाड़ी अपने आप गैराज के बाहर चलकर आ जाती है और गैराज के बाहर एक चुड़ैल खड़ी होती है। वो चुड़ैल उस गाड़ी में बैठती है और उसके बैठते ही गाड़ी पहले जैसी नई हो जाती है। उसके बाद वो चुड़ैल गाड़ी लेकर निकल पड़ती है। मेरी गाड़ी, मेरी प्यारी गाड़ी। चुड़ैल गाड़ी चला ही रही होती है कि पीछे एक दूसरी गाड़ी भी चल रही होती है। उसमें एक आदमी बार बार अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाकर आगे वाली गाड़ी को हटने को कहता है। चुड़ैल को इस बात पर बड़ा गुस्सा आ जाता है कि उसे कौन हटने को बोल रहा है। अबे पागल औरत, ये क्या कर रही है? तू मुझे पागल बोल रहा है? चुड़ैल, अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है, बताओ रे, कोई मुझे बचाओ। वो आदमी अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग जाता है, पर जाते जाते वो गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है।
कैसा मजा आया, भाग गया ना मुझसे डरकर। बड़ा आया था मेरी गाड़ी को हटाने वाला। पूरी रात वो चुड़ैल उस गाड़ी को लेकर सड़कों पर घूमती है और 4 बजने से पहले ही वापस उसे उसी गैराज में ले जाकर खड़ा कर देती है। सुबह होने पर मनीष के घर पुलिस आती है। वो आदमी भी साथ आता है जिसका पिछली रात चुड़ैल ने एक्सीडेंट किया होता है। क्या हुआ सर, आप यहाँ? इस आदमी ने कंप्लेंट की है तुम्हारी गाड़ी की और बोल रहा है उसमें एक चुड़ैल बैठी थी। चुड़ैल? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? और मेरी गाड़ी जिसकी आप बात कर रहे हो, वो गाड़ी सड़क पर कैसे हो सकती है? उस गाड़ी की हालत तो स्टार्ट होने वाली भी नहीं है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मनीष गैराज खोलकर पुलिस को उसकी गाड़ी की हालत दिखाता है। हे भगवान, यही गाड़ी तो थी, पर ये तो कितनी बुरी हालत में है। कल रात जब मैंने इसे देखा था तब तो ये बिल्कुल नई जैसी थी। कुछ दिन पहले इस गाड़ी से मेरी बेटी की मौत हुई थी और तभी से ये गाड़ी इस गैराज में बंद पड़ी है। हमने तो इस गैराज को खोलकर भी नहीं देखा। वो आदमी अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है और चला जाता है। पर अगली रात फिर से रात को 12 बजे गैराज के बाहर वही चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। वो गैराज का दरवाजा अपने एक इशारे से खोल देती है। उसके बाद वो गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठते ही गाड़ी अपने आप ठीक होने लगती है और वापस पहले जैसी नई हो जाती है। उसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट करती है और निकल पड़ती है। सड़कों पर वो पागलों की तरह गाड़ी चलाती है, कभी इधर तो कभी उधर। आते जाते वो लोगों को परेशान करने लगती है। अब आओ, कौन आएगा? अब मारकर दिखाओ मुझे टक्कर। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब तो मैं सबका जीना मुश्किल करूंगी। अरे मैडम, कैसे गाड़ी चला रही हो? दिखाई नहीं देता क्या? अभी तुम्हारी वजह से मेरा एक्सीडेंट हो जाता। तेरी इतनी मजाल जो मुझे पागल बोले, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल उस ट्रक वाले का पूरा ट्रक पलट देती है। उस ट्रक में ढेर सारी सब्जियां होती हैं जो पूरी सड़क पर फैल जाती हैं। ट्रक वाले को भी काफी चोट आती है। अगले दिन वो भी कंप्लेन करता है तो उसे भी वही जवाब मिलता है कि वो गाड़ी चलने की हालत में ही नहीं है तो एक्सीडेंट कैसे कर सकती है। वो आदमी पुलिस वालों को बताता है कि उसमें एक चुड़ैल थी, पर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे ही बोलने लगते हैं कि तू पीकर ट्रक चला रहा होगा। पर हर दिन चुड़ैल रात को गाड़ी लेकर निकलती और किसी न किसी का एक्सीडेंट कर देती। उस रात मनीष और कविता अपने कमरे की खिड़की पर ही खड़े रहते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, वो चुड़ैल गैराज के सामने आ खड़ी होती है। उन दोनों की तो चुड़ैल को देखकर हालत खराब हो जाती है। चुड़ैल गाड़ी निकालती है और उसमें बैठकर निकल जाती है। उसके बैठते ही गाड़ी भी नई जैसी हो जाती है। हमें देर नहीं करनी चाहिए, किसी पंडित किसी बाबा को बुलाओ, ये चुड़ैल तो आए दिन लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। मनीष अगले दिन ही एक तांत्रिक को बुलाता है। वो तांत्रिक गैराज के अंदर जाता है और उसे सब समझ आ जाता है। ये चुड़ैल कोई और नहीं, तुम्हारी ही बेटी है। इसकी मौत इस गाड़ी से हुई है और ये गाड़ी उसे बहुत पसंद होगी, इसीलिए वो इस गाड़ी के जरिए भटक रही है। हमारी बेटी, हमारी शीना। मरने के बाद कोई किसी की बेटी नहीं होती, वो बस एक चुड़ैल है, एक बुरी चुड़ैल जिसकी आत्मा को मुक्ति दिलाना बहुत जरूरी है, वरना वो कुछ भी कर सकती है। आपको जो ठीक लगे आप वो करो। मैं इस गाड़ी की पूजा कर रहा हूँ। अब वो चुड़ैल जैसे ही गाड़ी में बैठेगी भस्म हो जाएगी। ये गाड़ी और वो चुड़ैल दोनों उसी वक्त राख हो जाएंगे और तुम्हारी बेटी को मुक्ति मिल जाएगी। बस जो सही है आप वो करें। तांत्रिक उस गाड़ी की पूजा कर देते हैं। फिर रात को सब खिड़की से छुपकर चुड़ैल के आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही 12 बजते हैं, चुड़ैल गैराज से गाड़ी निकालती है और उसमें बैठ जाती है। उसके बैठते ही गाड़ी में एक धमाका होता है। चुड़ैल और गाड़ी दोनों राख हो जाते हैं। शीना की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।